अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सभी लोग उनकी एजेंडे पे बातचीत चल रही है। उनके एजेंडे पे जो है जो डॉक्टर साहब ने पूरी बातचीत रखी। हमारा जो कहना है, जिस सीतापुर में जो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, सीतापुर जिले में 60 लाख बीघे जमीन खाली पड़ी है। सीतापुर में 60 लाख बीघे जमीन खाली पड़ी है। हर गांव सभा में 400 बीघे 500 बीघे इस तरीके से। और सीतापुर में जो हम लोग अभी सर्वे कर रहे थे कि सीतापुर जिले के अंदर भूमिहीन कितने हैं, तो एक जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो उस सर्वे के हिसाब से सीतापुर जिले के अंदर 4 लाख भूमिहीन जो है, जो जिनके पास जमीन ही नहीं है, वो 4 लाख के आसपास लोग हैं। तो जिस तरीके से जो 4 लाख लोग जो भूमिहीन हैं, और इतना जो जमीन है सीतापुर में, ऊसर बंजर परती जो गांव सभा की है, उस जमीन को हम गांव में बातचीत कर रहे थे। अगर जो गांव में ये जमीन, अगर जो भूमिहीन लोग हैं, अगर उनको वितरित कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो जो भूमिहीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत खुशी एजाज कर रहे थे कि अगर जमीन मिल जाए, हम वो लोग जो भूमिहीन हैं, तो थोड़ा सा अगर जमीन का टुकड़ा अगर मिल जाएगा तो हम लोगों का कुछ किस्मत बदल सकते हैं, कुछ परिवर्तन आ सकता है। अभी हम लोगों के पास जमीन नहीं है, तो जमीन के सवाल पे हमारे घर में जो शादियां होती हैं, तो जो लोग आते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे पास जमीन कितनी है। जब कहते हैं कि जमीन नहीं है, भूमिहीन है, तो शादी नहीं होती है, तो हम लोगों को मजबूरी में जा करके कुछ पैसे का इंतजाम करके और बिहार जाते हैं, जो हम बिहार से अपना परिवार जो है तो चलाने का जो है शादी ब्याह का तरीके से पूरी कर रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि जो जमीन का सवाल, ये बहुत बड़ा जमीन का सवाल है, और जमीन के सवाल को लेकर के हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जो आज चर्चा कर रहे हैं। तो जमीन का सवाल एक मुख्य एजेंडा बनाया जाए, और इसी सवाल को, जमीन के सवाल को अगर पूरे प्रदेश में हम लोग ये काम को ठीक करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो हमको लगती है एक बड़ी आवाज खड़ी होगी, और जनता में जो मास में जो एक आवाज जाएगी कि एक यही ऐसी जगह है जहाँ पर यूपी एजेंडा बना हो, जिसपे हमारे जमीन की बात हो रही है। तो ये जमीन का मामला इतना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहती हूँ कि नरेगा में जो मजदूरी का सवाल है, तो हम देख रहे हैं सीतापुर में जो 15 लाख लोग मजदूर हैं, तो 15 लाख में से आधे मजदूर कम कर दिए। उनका जो है तो कह रहे हैं हमारा जात पात ठीक नहीं है, वो आधार ठीक नहीं है, कभी कहते हैं तुम्हारा खाता ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, तो उनको जो है तो मनरेगा से हटाया जा रहा, नाम काटा जा रहा। वो मजबूर है, वो जो है तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और लखनऊ जा करके अपना जो है तो पूरा जो है तो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं अपने परिवार को जीवन देने के लिए, और मनरेगा में उनको काम नहीं मिल पा रहा। तो इस तरीके से ये जो पोजीशन है, तो हमको लग रहा है कि इस सवाल पे हम लोग एक चिन्हित किए हैं सीतापुर जिले में यूपी एजेंडा पे 20 फरवरी को जो है तो सीतापुर में कार्यक्रम, 28 फरवरी को बिस्वा, और 26 फरवरी को हम लोग सिधौली में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग सीतापुर में चला रहे हैं, अगर उसी तरीके से अभियान चला करके अगर इसको ठीक किया जाए, तो हम लोग एक जो है तो बड़े में जा सकते हैं। यही बात मुझे करनी थी। धन्यवाद। आप सबके शेर है जनता खबर। धन्यवाद सुनीता जी। साथियों, हम लोगों के बीच में संतोष धैकार जी है, जो 5 शिल्पी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात करें। आप सब देखते रहिए जनता खबर। खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। आज इस दारुशिफा के भवन में बैठे हुए आदरणीय अध्यक्ष पूर्वा जी, निसार जरफ जी, उषा जी, आलोक जी, आप सभी लोग साथियों, आज ये अहम बैठक हो रही है क्योंकि खासकर आज जिस प्रकार की हम लोग बात कर रहे हैं जमीन रोजगार की, और वाकई में अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं जिनके पास ना तो अच्छे मकान हैं, ना उनके पास जीवन जीने के लिए जमीन है। अगर वो उसके पास अगर जमीन होती तो वो अपने संसाधनों से, जो उसके पास सीमित संसाधन है, उससे वह किसानी करके अपनी जीविका को चला सकता है। साथियों, आज तमाम ऐसे हमने देखे हैं गाँव जहाँ पे लोगों की अपनी जीविका नहीं चल पा रही, पैसे के अभाव में लोगों के जो रोजगार थे वह भी खत्म हो गए। मैं जिस जाति से आता हूँ वह जातीय धरकार है और उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उसका मूल पेशा जो है वो बांस के बने हुए, जैसे दौरी है, टोकरी है, डाल है, ये तमाम विभिन्न अपने जीविका के लिए वो तैयार करता है। मगर साथियों, आज उसके पास अच्छे बांस भी नहीं है और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, खासकर इस समय बांस लगाने की एक योजना चल रही है। तो साथियों, ये सरकार की जो योजनाएं हैं वो मतलब उन स्तर तक पहुंच भी नहीं पा रहे। लोग बांस लगाने की बात करते हैं लेकिन उनके पास जमीन ही नहीं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह चाहे गरीब किसान के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। अगर उसको सिर्फ कागजी कार्रवाई है, तमाम आप हम लोगों के बीच में तमाम युवा बैठे हुए वो लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने में 500 रुपए का फीस लगा देते हैं और उसके बाद उनका ना तो कोई कॉल लेटर आता है, ना उनकी कोई उसमें भागीदारी हो पाती है। ये भी तमाम सवाल है। और युवा जो है सबसे ज्यादा, आज युवा 16 साल, 17 साल, 24 साल की युवा में वो आत्महत्याएं कर रहा है। इस पे भी नियंत्रण करना पड़ेगा क्योंकि ये युवा जो है देश का भविष्य है। और आज मैं रोहित उलेमा को भी याद करता हूँ, वेमुला, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। आज के ही दिन उन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय में आत्महत्या भी की। क्यों किया, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं और इस सवाल को हम लोग गांव जब तक ले नहीं जाएंगे और उन लोगों के बीच में नहीं ले जाएंगे जिनको वाकई में इस चीज की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय। साथियों, हम लोगों के बीच में IPF के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर BR गौतम जी हैं। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात सब देखते रहिए जनता खबर। डॉक्टर BR गौतम साहब रिटायर्ड एडिशनल CMO रहे हैं
और लखीमपुर से अपने साथियों के साथ आए हैं। आज जनता यूपी के 24 की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, पंचायती अधिकारीगण एवं भाइयों बहनों, जो आज स्थिति है वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही गंभीर है और बहुत ही दर्दनाक है। तो सभी को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि ये स्थिति धीरे धीरे कैसे दूर कर सके। देखिए, संविधान में सभी को जो है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की व्यवस्था दी गई है। सभी का उसमें बराबरी का, सभी को नौकरी, सभी को रोजगार, सभी को न्याय की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो ठीक से लागू नहीं हो रहा है। ठीक से जो लागू करने वाले लोग हैं वो उसको सही तरीके से नहीं लागू कर रहे हैं, इसलिए ये अड़चन आ रही है। तो मेरा तो इतना ही है कि ये जो एजेंडा बनाए गए बहुत ही सूझबूझ के बनाए गए, इनका प्रचार प्रसार करना हमारा काम है, लोगों को एकजुट करना काम है, और छोटे छोटे धरने, प्रदर्शन, जो है गोष्ठियाँ के माध्यम से ये जनता को जागरूक किया जाए कि ये भाई ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, किसी भी तरीके से हर कीमत पे इसका विरोध करना है, इसको नाकाम करना है। ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको संविधान के प्रति रखनी चाहिए, और संविधान में जैसा कि देखिए 395 अनुच्छेद 22 भाग है और 22 भाषाएं, 23 अध्याय, तो 1 से लेकर के 395 तक पूरा का पूरा जिस तरीके से शरीर में कुदरत ने सभी को 206 हड्डियां बनाई हैं, उन्हीं के आधार पर जिंदगी रहती है। एक ही हार्ट है, वो सभी अंगों से ब्लड लेता है और सभी को देता है। कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ वो ब्लड न जाए, अगर नहीं जाता है तो वो डेड हो जाता है, अपंग हो जाता है। तो जिस तरीके से कुदरत ने आपके अंदर दिल दिमाग बनाया है, उसी तरीके से बाबा साहब के अंदर मेहनत करने के बाद 395 जो अनुच्छेद बनाए, अगर उनका सही से कार्यान्वयन हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो आई दिक्कत है ये सरकार की तानाशाही की वजह से आई है। यानी जो अनुच्छेद 19 है, जो सबको बोलने का, काम करने का, रहने बसने का, व्यापार करने का पूरी ताकत देता है, अगर वो न होता तो आज हम लोग ये लोग बैठे भी नहीं होते और बोलते भी नहीं। जो विरोध करते हैं उनको जेल में जो है गलत दिया जाता है। तो ये सब अन्याय है और ये तानाशाही का वो रूप है। और गंभीर बाढ़ आई हुई, कोई भी आदमी अगर कोई कहता है, सही बात कहता है, सच से कोई चीज बड़ी नहीं और झूठ का कोई ज्यादा देर अस्तित्व नहीं रहता। बशर्ते सच जो है साहस से जिंदा रहता है, साहस होना चाहिए। जनता में हम लोगों में साहस रहना चाहिए। और जनता जो राजा है, जितने भी पदाधिकारी, राष्ट्रपति से लेकर के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब संविधान से चलते हैं, वो सब जनता के नौकर हैं। हम लोग जनता के लोग हैं और हम सभी को बनाते हैं, सभी को वोट दे करके। और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार है सभी को दिया है, तो वोट हमको ऐसे लोगों को देना है, ये देखना है कि ये आदमी क्या करेगा और किस तरीके से जो है, किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं वोट देना है, उसके व्यवहार के ऊपर, उसके आचरण के ऊपर, उसके क्या कहते हैं एजेंडे के ऊपर देना है। काफी बहुत सारा और हमको आप सब देखते रहिए जनता निर्देश देने आए हैं कि
कैसे ये जो संकट है, कैसे जो ये बाढ़ आई है समाज में, कैसे इसको रोका कैसे जाए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हम लोगों के बीच में दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश के संयोजक गोविंद नारायण जी हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि गोविंद जी आए और अपनी बातचीत रखें। आप जानते हैं कि पूरे देश में कई संगठनों को मिलाकर दलित शोषण मुक्ति मंच का निर्माण किया गया है और अभी हैदराबाद में कुछ समय पहले 100 संगठनों ने, देश के खेत मजदूर और दलित संगठनों ने मिलकर एक मोर्चा भी बनाया है और उसी के तत्वाधान में कानपुर में सम्मेलन किया गया, जिसमें दलित, आदिवासी और अति पिछड़ों को 1 एकड़ जमीन देने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई थी। उसके संयोजक गोविंद नारायण जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और अपनी बातचीत करें। दारुल सभा ए ब्लॉक में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे संगठन के साथी, संचालन कार्यक्रम का कर रहे दिनकर कपूर जी और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रदेश से आए हुए भाइयों और बहनों, मुझे यूपी एजेंडा 2023-24 जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें आमंत्रित करने के लिए मैं दलित शोषण मुक्त मंच की तरफ से आयोजन करने वाले साथियों को धन्यवाद। ये जो एजेंडे हैं, इन एजेंडों में और दलित शोषण मुक्त मंच के एजेंडों में सारे एजेंडे कॉमन हैं। एक एजेंडा लेबर कोड को समाप्त करने का जो मुद्दा है उसको छोड़ करके बाकी सारे एजेंडे कॉमन एजेंडे हैं। इन एजेंडों पर भी दलित शोषण मंच काम कर रही है और मकसद जो एजेंडा 2023-24 का है कि कॉमन मुद्दों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के जो भी संगठन संघर्षरत हैं उनको एकजुट करके पूरे प्रदेश में अभियान को चलाना और जो इनके मुद्दों से संबंधित किसान, मजदूर, नौजवान, भूमिहीन किसान, इन सारे लोगों तक अपनी बात को ले जाना और एक बड़ा आंदोलन को बनाना, ये मुद्दा है। और इस मुद्दे पर दलित शोषण मुक्त मंच पूरे देश में काम कर रही है। इस समान विचारधारा वाले जो आर्थिक सवालों को लेकर के, सामाजिक सवालों को लेकर के संघर्षरत हैं, अलग अलग संगठनों को लेकर के स्वतंत्र रूप से संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको एक मंच पर लाना, एकजुट करना और एक बड़ी लड़ाई को बनाना, इस काम को दलित शोषण मुक्त मंच पूरी तरीके से कर रही है। और एजेंडा 2023-24 जो चलाया जा रहा है उसका भी मकसद यही है, दोनों के मकसद यही है।
एक दो सवाल आते हैं हम लोगों के काम करने में। हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोग मंच पर हैं, उनको भी हम अवगत कराना चाहते हैं कि हम आर्थिक सवाल और सामाजिक सवाल दोनों को साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। रोजगार का सवाल नौजवानों से जुड़ा है, युवा मोर्चे पर काम होता है, भूमिहीन किसानों का किसानों से जुड़ा सवाल है, किसान मोर्चे पे काम होता है, महिला हिंसा का महिला मोर्चे से काम होता है। ये सारे मोर्चों से काम होते हैं और संयुक्त रूप से भी काम होते हैं। लेकिन सामाजिक सवालों को लेकर के जब हम काम करते हैं, सामाजिक संगठनों के जरिए जब हम काम करते हैं, तो फिर सवाल आते हैं। क्योंकि दलितों के सवाल को लेकर के, भेदभाव के सवाल को लेकर के जब हम काम करते हैं और एक मंच बना करके काम करते हैं, सामाजिक संगठन का मंच बना करके काम करते हैं, तो सवाल आते हैं कि जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं और आप जो ये सामाजिक और जात की सवाल को लेकर के मंच बनाने का काम कर रहे हैं, तो उनमें और आप में क्या फर्क है? कहने का मतलब है कि बहन जी को भी कहा जाता है कि जात की राजनीति करते हैं, अखिलेश भैया को भी कहा जाता है कि जात की राजनीति करते हैं, यादव हो चाहे वो कुली जाटो हो, जात की राजनीति करते हैं। और आप भी सामाजिक सवालों को लेकर के, जात के सवालों को लेकर काम कर रहे हैं, तो उनमें आप में क्या फर्क है? ये एक सवाल आता है। सवाल ये भी आता है कि संविधान जो देश का, इस संविधान में आपको इतना विश्वास है, जो संविधान आर्थिक रूप से लोगों को समानता नहीं दे पा रहा है, जो संविधान जो बुनियादी सवाल हैं उनको नहीं हल कर पा रहा है, तो समाजवादी विचारधारा का जो होना चाहिए दस्तावेज, वो होना चाहिए, संविधान पर विश्वास नहीं होना चाहिए, इस तरीके का सवाल आता है। तो संविधान का सवाल अगर ये आ रहा है, तो आज तक 40-45 साल की उम्र में हमको काम करते हो गया है राजनीतिक मंच पर, सामाजिक मंच पर, लेकिन कोई समाजवादी विकल्प नहीं पेश किया। मौजूदा सरकार संविधान का विकल्प पेश कर रही है, वो धार्मिक संविधान का विकल्प पेश कर रही है, वो राम राज्य का संविधान का विकल्प पेश कर रही है। और हम संविधान को मजबूती के साथ जो अधिकार है उस पर ही चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही बीच में सवाल आ रहा है कि संविधान पर क्यों इतना विश्वास है जो समानता नहीं आर्थिक रूप से दे पा रहा। तो क्या कोई ऐसा समाजवादी विचारधारा से समाजवाद को लाने वाले लोग कोई अपना इस तरीके का संविधान उन्होंने विकल्प के रूप में पेश किया है, बनाया है, जो उसको भी लेकर के हम लोग चल सके या चला जा सके? तो मेरे समझ में आज तक तो ऐसा कोई विकल्प
समाजवादी विचारधारा की तरफ से नहीं पेश हुआ है। हमको जो ये संविधान है, इस संविधान में जो अधिकार है, वो अधिकारों को जो कमजोर किया जा रहा है और यूपी एजेंडा 2023 में जो अधिकारों की रक्षा के लिए ये अधिकार जो संविधान में मिले हैं उनको छीना जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। देश के मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, सामाजिक अधिकारों को, आर्थिक अधिकारों को वंचित किया जा रहा है लोगों से। तो हमको उसी संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसको लेकर के लड़ने का काम करना होगा और उस पर जो धर्म की राजनीति वाला विकल्प पेश किया जा रहा है उसको नहीं हावी होने देना होगा। और इसको लेकर के जो लामबंदी के लिए, एकजुटता के लिए काम करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, तो इसमें कानपुर शहर के अंदर 44 संगठनों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। और अभी कन्वेंशन में दिनकर कपूर जी गए थे और वहां पर उन्होंने देखा कि हमने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कन्वेंशन किया, उसमें युवा मोर्चे पर काम करने वाले नौजवान संगठनों को भी आमंत्रित किया, मजदूर मोर्चे पे काम करने वाले मजदूर संगठनों को भी उसमें जोड़ने का काम किया। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला संगठनों में काम करने वाले महिला संगठनों को भी उसमें आमंत्रित किया। तो हमको सामाजिक, आर्थिक और जनवादी संगठनों में जो लोग भी आंदोलन करने वाले हैं, इनको सबको एकजुट होकर के काम करना होगा और उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। आपके एजेंडे के साथ हम पूरी तरीके से साथ में हैं और पूरे प्रदेश में इसको ले जाने के लिए आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सब देखते रहें जनता की बात। धन्यवाद गोविंद जी। अब